अ, नमस्कार। आज हम लोग हैं मुनि की रेती पर। ये जो मुनि की रेती नामक स्थान है, ये पड़ता है आपका टिहरी डिस्ट्रिक्ट में और ये ऋषिकेश में ही है। कहानी ऐसी है कि जब चारों धाम की यात्रा जो शुरू होती थी, वो मुनि की रेती से ही प्रारंभ होती थी। यहाँ पर एक शत्रुघ्न मंदिर है और शत्रुघ्न मंदिर की जो स्थापना की गई थी वो प्राचीन समय में ही की गई थी। बोला जाता था कि इस मंदिर का जो भरण पोषण है या फिर इसके जो रख रखाव की जिम्मेवारी थी, वो रख रखाव की जिम्मेवारी होती थी टिहरी रियासत के राजाओं की। तो वो क्या करते थे, उस मंदिर का रख रखाव करते थे और वहाँ पर एक चट्टी, कौन सी चट्टी, गरुड़ चट्टी है ना, गरुड़ चट्टी नामक स्थान भी है। तो गरुड़ चट्टी नामक स्थान पर पड़ा होता था और जब कोई चारों धाम की यात्रा करके वापस आता था तो उन्हें पुनः मुनि की रेती पर आने के लिए गरुड़ चट्टी में रुक करके फिर वो आते थे, उन्हें अनुमति मिलती थी ताकि यहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ी ज़्यादा ना हो। तो ऐसा बोला जाता था कि ये मुनि की रेती है, ये पवित्र स्थान था प्राचीन काल में, क्योंकि प्राचीन काल में जो यात्रा की जाती थी, इस यात्रा की जाती थी, चारों धाम की जो यात्रा की जाती थी, वो इसी मुनि की रेती से प्रारंभ होती थी। तो ये इसका एक छोटा सा संक्षिप्त है। मुनि की रेती का जो है वो टिहरी रियासत में, टिहरी रियासत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। इसका वित्तीय पोषण भी टिहरी रियासत ही करती थी। यहाँ पे हाथी रखे जाते थे और यहाँ से जो चारों धाम की यात्रा शुरू होती थी। बोला जाता था कि ये जो टिहरी रियासत के जो लोग थे, जब वो उनकी मृत्यु होती थी तो उनका दाह संस्कार भी इसी मुनि की रेती पर किया जाता था। अगर वर्तमान समय में इस मुनि की रेती का हम अध्ययन करें, देखें, तो आप देख ही रहे हैं हमारे आसपास वाले इलाके में, तो आज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इनके कोई अवशेष शेष ही नहीं है। पहले बोला जाता था कि छोटी छोटी कुटियाएँ बनी हुई थी जिस पे जो रानी थी और उनकी दासियाँ थी वो स्नान भी करती थी यहाँ पे, और यहाँ पे जो श्रद्धालु थे उनके लिए भी स्नान के केंद्र यहाँ पे बनाए गए थे ताकि आप ऋषिकेश की इस जगह पे आकर के पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकें। और बोला जाता था कि यहाँ पे हाथी होते थे, घोड़े होते थे, क्योंकि उस समय परिवहन की व्यवस्था इतनी अच्छी थी नहीं। तो बोला जाता था कि ये जो चंद्रभागा नदी है, जो कि अब लगभग सूख गई है, पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा पुल था जो कि राजा ने अपने वित्तीय पोषण से उसका निर्माण कराया था। तो इसको पार कराने के लिए जो श्रद्धालु हुआ करते थे, जो शाही श्रद्धालु होते थे, उनको हाथी से पार कराया जाता था पहले इसी जगह पर। तो ये मुनि की रेती में इस तरीके के कुछ एविडेंस हमें मिले हैं। अगर आप यहाँ के स्थानीय लोगों से पता करें तो बोला जाता था कि चारों धाम यात्रा में मुनि की रेती का बड़ा महत्व था, लेकिन वर्तमान समय में मुनि की रेती जो है वो सिर्फ नहाने का स्थान बन के रह गई है। यहाँ से, क्योंकि अब तो रेल है, बसें हैं, ट्रांसपोर्ट की काफ़ी सुविधाएं हैं, तो आप यहाँ से आसानी से यात्रा करके जा सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल का ये जो मुनि की रेती का इतिहास है, ये हमें ज़रूर जानना चाहिए। और वर्तमान में इसके आसपास कुछ घाट बने हुए हैं जहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है। हालांकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत उनको मना किया गया है कि आप मना करें, लेकिन फिर भी ये आस्था का विषय है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक समुदाय गृह बनाए जा रहे हैं ताकि वो ऐसे दाह संस्कार करें। तो ये एक मुनि की रेती यहाँ पे है। आप 1880 में इसी मुनि की रेती में कैलाश आश्रम की स्थापना की गई थी और 1960 के आसपास ना, 1948 से 60 के आसपास यहाँ पर एक शिवानंद आश्रम की स्थापना की गई थी। और शिवानंद आश्रम की स्थापना होने के साथ ही यहाँ पर शिवानंद झूला या शिवानंद पुल जिसे बोलते हैं, जो राम झूला का उपनाम है, उसकी स्थापना कर दी गई थी। तो ये मुनि की रेती जो जगह थी, ये गंगा स्नान के लिए तो पवित्र है ही। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे त्रिवेणी घाट, तो त्रिवेणी घाट के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान बोला गया है गंगा स्नान के लिए, वो इसी मुनि की रेती को बोला गया है। तो यहाँ पर आप नहा सकते हैं। और बोला जाता था कि जैसे ही चारों धाम की यात्रा शुरू की जाती थी, जो पहला स्नान होता था चारों धाम की यात्रा का, पवित्र स्नान जैसे बोला जाता था ना, कि आप निर्मल होइए और निर्मल होकर के चारों धाम की यात्रा करें, वो इसी मुनि की रेती से प्रारंभ होता था। तो ये मुनि की रेती का एक छोटा सा इतिहास था ऋषिकेश में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।